शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। ब्राह्मण आत्मा यानी आत्मा समझना। तो आत्मा कहाँ तक समझे हो, क्योंकि जब तक हम आत्मा न समझे तो मन की जो शांति है वह शांति नहीं, आत्मा की जो शांति है वह अनुभव नहीं हो पाएगी। और हमें क्या अनुभव करना है? अगर हम किसी सेंटर में बैठे हैं तो हमें जो शांति अनुभव होती है वह शांति वास्तव में सेंटर की शांति हो गई। कोई बात में आपको जैकपॉट लग गया, कुछ धन मिल गया, कुछ अच्छी खबर मिल गई, तो वह शांति और सुख किसका हुआ? वह मन की शांति हुई जो अल्पकाल के लिए रहने वाली है। तो आप अभी तक आत्मा की शांति में स्थित हुए हो या नहीं हुए हो? आत्मा की शांति में कौन स्थित हो सकता है? अगर आत्मा की शांति जो है वह आपकी ओरिजिनल शांति है, वह आपकी वास्तविक शांति है, जो बाहर के वायुमंडल से जो तुम्हें शांति मिली है वह अल्पकाल के लिए रहती है। अगर तुम आत्मा की वास्तविक शांति को अनुभव करो ना, तो तुम्हें अंदर से लगेगा यह तो सदा काल की शांति है, मेरी शांति को कभी कोई भंग ही नहीं कर सकता है। अगर आपको ऐसा फीलिंग आया है, अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और जब तुम आत्मा की गहरी शांति में उपस्थित हो जाओ, गहरे साइलेंस में स्थित हो जाओ, जो आत्मा की वास्तविक शांति है, तो फिर आपके सारे कार्य कितने भी बड़े हो, कितने भी ऊंचे हो, वह सब सेकंड में होने लगेंगे। क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल शांति जब काम करने लगती है तो सारे विश्व को बदलने की ताकत रखती है, सारे विश्व में उसका परिवर्तन दिखने को लगता है। तो ओरिजिनल आत्मा की शांति कैसे अनुभव करें, है ना? उसके लिए आपका मर जीवा जन्म, बाबा कहता है ना कि जीते जी मर जाना। जीते जी मर जाने का अर्थ क्या है कि कौन सा ऐसा पक्षी है, कौन सा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, तो क्या जवाब आएगा? मरा हुआ पक्षी। मरा हुआ पक्षी कभी उड़ नहीं सकता है। तो जिसका मन मरा हुआ है, यानी मन बोझों से मरा हुआ है, मन समस्याओं से घिरा हुआ है, मन व्यर्थ बातों से दबा हुआ है, तो फिर ऐसा मन जो दबा हुआ है, तो फिर वह कभी आत्मिक स्थिति का अनुभव कैसे कर पाएगा? मन तो उड़ ही नहीं पाएगा। मन उड़े और आत्मा तक पहुंचे, आत्मा के सोर्स में समाए, तो फिर उड़ेगा भी सही, तो गहरी शांति का अनुभव भी होगा। तो मन के बोझों को हटा लो। मन में जो अज्ञानता भरी पड़ी है, जो मान्यताएं भरी पड़ी है, जो धारणाएं भरी पड़ी है, उन धारणाओं को अगर आप दूर कर लेते हो तो क्या होगा? आप आत्मा की जो ओरिजिनल शांति है, आत्मा का जो ओरिजिनल मूल स्वभाव है, वह तुम्हें अनुभव होने लगेगा। लेकिन प्रश्न इस बात का भी उठता है कि फिर मन के जो बोझ है, मन के जो व्यर्थता है, मन की जो बातें हैं, है ना, उससे हम दूर कैसे हो? उस मन के बोझों को हटाए कैसे? यानी उसके ऊपर जो लेबल लगे हुए हैं, उन लेबलों से हम दूर कैसे जाएं? क्योंकि जब तक हम वो लेबलों से दूर नहीं जाएंगे तो आत्मा मानो एक तीसरे चौथे दरवाजे में बैठी है। हमें पहला दरवाजा खोलना है, देह की नाव से हमें मन की नाव में आना है, मन की नाव से हमें आत्मा की नाव में पहुंचना है। तो हमें इन सब चीजों को पार करना होगा। तो कौन से लेबल लगे हुए हैं जिनको हमें समझना होगा? यानी हम आत्मा का अनुभव अगर करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो हमारा जीवन पूर्णतया बदल जाता है। यानी ये कह सकते हो कि हमारा हिसाब किताब अगर हमें पूरा करना है, बहुत जल्दी हिसाब किताब पूरा करना है, तो सेकंड में पूरा हो सकता है हिसाब किताब। हिसाब किताब पूरा करने का अर्थ क्या समझते हो आप? जैसे अब ये कैदी है अहमदाबाद की वो सबसे खतरनाक जेल है, उसमें उस कैदी को रखा गया। उस कैदी ने कई लोगों की हत्या करी, कई लोगों ने उसको भी बहुत मारा। तो अभी उसको ऐसी जेल में, काल कोठरी में रखा गया जो 3-4 दरवाजे के अंदर है वह कोठरी। और कोठरी कैसी है उसकी?
कोठरी है ऐसी कि बिल्कुल अंधेरा है, हल्की सी रोशनी उसमें आ रही है। उसको खाना भी कैसे दिया जाता है? यवद्रा जैली उसका कुछ नाम है। तो अब खाना भी नीचे से थाली अंदर खिसका दी जाती है। तो ऐसे कैदी को अंदर क्यों रखा गया है, अकेला क्यों रखा गया है? ताकि उसके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी उसने मारा या दूसरों ने उसको मारा या उसने हत्या की, तो उन सारी बातों को भूलने लग जाए। धीरे धीरे बिल्कुल अकेला रखेंगे तो क्या होगा, वो सारी बातों से किनारा कर लेगा और धीरे धीरे वो सारी बातों को भूल जाता है। इसलिए जो बड़ा गुनाह करता है उसको एकांत कोठरी में दी जाती है। तो जब आत्मा भी एकांत में होने लगे तो देह और देह की दुनिया को भूलने लग जाती है। इसलिए जब हम परम धाम का अनुभव करते हैं, यानी बिल्कुल एकांत में बैठ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, ज्यादा समय हम एकांत में बैठेंगे या परम धाम में बैठेंगे तो हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का प्रभाव बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यानी हमारा नया जन्म होगा। अब नया जन्म होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट हम परम धाम में रह रहे। तो जैसे कमरे में कोई रहता है, जैसे शरीर क्या है, एक कमरा है। अब इस कमरे में कोई रहता है और वो कमरा अगर खाली कर दिया जाए और कोई दूसरा आकर के रहे, जैसे किसी का नाम मुकेश है, अब वो इस शरीर में मुकेश रह रहा था, लेकिन अब वो मुकेश ने कमरा खाली कर दिया, हम दूसरी परम धाम से अवतरित आत्मा इस शरीर में आकर के रह रही है। तो क्या होगा, कोई कमरा खाली करके दूसरा किराएदार आ जाए और उसके नाम का कोई चिट्ठी आए तो क्या बोलेंगे लोग, नहीं नहीं भाई वो इधर रहता था पर अभी नहीं है ना। तो जब आप दूसरी तरह की आत्मा बन जाते हो, मर्जीवा आत्मा बन जाते हो, अवतरित आत्मा बन जाते हो, तो आपके हिसाब किताब भी उस एड्रेस पर नहीं आएंगे, यानी आपके एड्रेस पर नहीं पहुंचेंगे जब आप पूरी तरीके से बदल जाते हो। नया जन्म होता है तो क्या होता है, क्या चीजें बदलती है इंसान की। नया जन्म होता है तो सबसे पहले उसका नाम बदल जाता है, तो आपका नया नाम हो गया परमात्मा की परम प्रिय आत्मा। नया जन्म होता है बच्चे का तो क्या बदलता है, सबसे पहले उसका नाम बदलता है। तो क्या पुराने नाम के साथ अगर जुड़े हुए हो, पुराना नाम अगर आपको याद रहता है, तो फिर हिसाब किताब की चिट्ठी भी आपको आपके पास ही आएगी, है ना। नए नाम की नई स्मृति रहे, पुराना नाम भूलते जाओ तो हिसाब किताब स्वतः ही भूलते जाएंगे। इसके बाद बच्चा जन्म लेता है दूसरी जगह तो क्या बदलता है, उसके माँ बाप बदल जाते हैं। तो आपके लौकिक के माँ बाप ही अगर आपको ज्यादा याद है, अलौकिक जो परमात्मा शिव माँ बाप है, जिन्होंने अपने को इतनी अच्छी पालना देता है, इतना अच्छा सिखाया है, ऐसा बाप कभी नहीं मिलेगा। तो हमें अलौकिक माँ बाप की स्मृति रहे, यानी हमें माँ बाप की स्मृति बदल जाए, लौकिक माँ बाप की स्मृति ना आए, वो सिर्फ आत्मा है, और हमें सदाकाल की स्मृति बन जाए कि मेरे अलौकिक माँ बाप, मेरे ओरिजिनल माँ बाप, मेरे सदा के माँ बाप तो परमात्मा शिव है। तो जन्म बदलने से माँ बाप बदले तो दूसरा क्या बदल गया, आपका माँ बाप बदल जाने चाहिए। यानी आपको ज्यादा स्मृति अगर भगवान की रह रही है, उस माँ बाप की स्मृति रह रही है, तो आपके हिसाब किताब नगण्य हो जाएंगे। ये गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। लेकिन आपकी अगर 70% याददाश्त है कि ये मेरे लौकिक माँ बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा संबंधी है, तो इसका मतलब आपने दूसरा जन्म लिया ही नहीं है। वो शरीर रूपी कमरे में ही आप ही पड़े हुए हो, तो फिर आपके एड्रेस पर तो कहानी आने वाली है, हिसाब किताब आने वाले हैं। आप खाली करो, दूसरा आकर के रहता है, आपका नया जन्म आकर के उसमें रहता है, तो फिर आपके हिसाब किताब सारे गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो पुराने जो आपके कर्म थे वो उसको मार दिया आपने, हिसाब किताब को फिनिश कर दिया है। हिसाब किताब को फिनिश करने का अर्थ यही है कि दादी जानकी कहती थी कि जरूरी ये नहीं है कि मैं अपने लौकिक माँ बाप उनको याद करूं, मेरी याद इतनी कड़क है कि वो लोग भी मुझे याद न कर पाए। यानी आप भूल गए हो सबको, लेकिन दूसरे लोग भी आपको भूलने लग जाए, रिश्तेदार भी आपको भूलने लग जाए, उसको कहेंगे कड़क याद एकदम। क्योंकि जब आपकी स्मृति इतनी पक्की हो जाएगी तो सब लोग कहने लग जाएंगे अरे ये तो भगवान का ही बच्चा है ना। तो भगवान का बच्चा है तो ऐसा चेहरा चलन से दिखेगा ना कि हमारा रिश्तेदार कौन है। तो दूसरा जन्म लेके रिश्तेदार बदल जाते हैं। तो आपका रिश्तेदार अभी तक बदले हैं या नहीं बदले हैं? वही भगवान शिव जो है वो अपना दोस्त है, वही साजन है ना, और वही अपना टीचर है, सदगुरु है ना, सभी संबंध आप अनुभव करते हो ना। तो ये रिश्तेदार अपने पूरी तरीके से अंदर से बदल जाने चाहिए। तीसरा चीज क्या होता है, जब दूसरा जन्म लेते हैं तो क्या बदल जाता है, रहने का स्थान और एड्रेस बदल जाता है।
तो रहने का स्थान और एड्रेस, जैसे दूसरा जन्म लिया तो पहले कोई इंसान दिल्ली रहता है, दूसरा जन्म उसने कहाँ पे ले लिया, यूपी में ले लिया, तब उसका दूसरा एड्रेस यूपी का हो गया। तो अभी हम आत्माओं का नया जन्म हो गया, हमारा एड्रेस एक ही ध्यान होना चाहिए, परम धाम। हम आत्मा है, हम परम धाम की रहने वाली है। यह स्मृति दिन भर में अगर पक्की रह जाए, हर घंटे में 2 बार भी याद दिलाओ, तो कोई हिसाब किताब तुम्हारे एड्रेस पर आएगा, वापिस चला जाएगा। भाई मैं नहीं हूँ वो जो तुम ढूंढने आए हो, जो हिसाब किताब तुम मेरे को ढूंढने के लिए आए हो, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का, इस गांव का, इस गली का, इस मोहल्ले का नहीं हूँ रहने वाला। अंदर से बात बार बार चले तो हिसाब किताब तुरंत भाग जाएगा। तुरंत कितना भी कड़ा, क्यों, ये तो बदल गया है। वो देह थी जिसने गुनाह किया था, वो देह भान था जिसने गुनाह किया था। तो सजा किसको दी जाती है? जिसने गुनाह किया है। तो जो देहबानी आपके अंदर नहीं रहा, देह का भाव ही नहीं रहा, तो सजा माया किसको देगी? किसी को नहीं दे पाएगी। जब वो मर ही गया तो आप देखो, कोई इंसान है, आप उससे 25 लाख मांग रहे हो, बहुत उसको परेशान कर रहे हो, लेकिन पता चला एक दिन कि उसने शरीर ही छोड़ दिया है। अब कहां से मांगोगे तुम? मर गया ऐसा पता चला तो आपको पता चलेगा, हिसाब किताब पूरा हो गया, इसको डॉट लगा दोगे। तो जब आपका देहबानी खत्म हो गया, कि आपका रहने का स्थान परम धाम हो गया, पूरी तरीके से आप बदल गए हो, तो आपके हिसाब किताब भी पूरे हो गए। समझो, एक ही नाम से तुम दिन भर याद रखते हो। मेरा नाम, कोई भी आप नाम अपना ले सकते हो, मुकेश है, अनिल है, कोई भी आप बोलते हो कि मेरा तो यही नाम है, यही नाम है, यही नाम है। तो उसी आइडेंटिफिकेशन से कर रहे तो भगवान के बच्चे, अभी तुम क्या है, बने ही नहीं। दूसरी बात है, जैसे ही जन्म इंसान दूसरा लेता है तो उसका क्या बदल जाता है? उसका धर्म बदल जाता है। धर्म यानी कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, कोई पंडित में जन्म लेता है, तो जैसे पिछले जन्म में जो धर्म था वो उसका खत्म हो गया, नया जन्म लेते ही नया धर्म आ जाता है। तो अभी आपका धर्म कौन सा है? अभी आपको स्मृति है, यह आनी चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं नाई हूँ, मैं राजपूत हूँ, यह नहीं याद आए। आपको धर्म नाम याद है, आपका स्वधर्म याद आ जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वधर्म मेरा शांति है, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकूँ। हमेशा आपकी स्मृति बनी रहे कि मेरा जो धर्म है वो कैसा है, मेरा जो धर्म है वह शांति है, गहरी असीम शांति है। तो जब आपकी ये सातों तरह की बातें है ना, नाम, देश, रूप, काल, सब कुछ बदल जाए, तो आपके हिसाब किताब भी आपके पास नहीं आएंगे। जब भी हिसाब किताब आए तो उसको बताओ कि भाई मैं वह नहीं हूं जो तू आया है, तू जिसके पास आया वह मैं नहीं हूं, मैं तो अलग हूं, है ना। मेरा नाम अलग है, मेरा देश अलग है, मेरा संबंध अलग है। जो इस शरीर में रहता था वो तो किराएदार था, वो खाली करके गया। अभी मैं नया किराएदार आया हूँ इस शरीर में, है ना। अब नया किराएदार आया तो नए किराएदार से तो कुछ मांग नहीं सकता है ना। पुराना किराएदार था वो तो गया। अभी सामने माया को अनुभव दिलाओ, सबको अनुभव दिलाओ कि शरीर में जो रहता था वो गया, अभी मैं हूँ नया किराएदार। तो सोचो, अगर ये स्मृति आपकी पक्की हो जाए तो आपको सारे हिसाब किताब से सेकंड में मुक्ति मिल जाएगी। ये 100% है, क्योंकि आपका देहबान मर गया तो हिसाब किताब जिसके थे वो ही नहीं बचा, तो हिसाब किताब किसके पास आएंगे? आपने तो गुनाह किया नहीं, आत्मा ने तो गुनाह किया नहीं है। गुनाह तो सारे देहबान ने किए हैं, सारे गुनाह तो वो मन जो देह के साथ मिलकर के देह समझता था उसने किए हैं। अब वो देह समझने वाला मन ही मर गया तो फिर हिसाब किताब किसका बदला लेने के लिए आएंगे? आत्मा ने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है भाई। आत्मा तो शुद्ध थी, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगी। आत्मा से कोई हिसाब किताब करने के लिए कोई आ ही नहीं सकता है। तो आपको उसी तरीके से समझना होगा, स्वयं की स्मृति को चेंज करना होगा, स्वयं की समर्थि को आपको बढ़ाना होगा। तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। गली में पुराना हिसाब किताब आएगा, चक्कर भी काटेगा, पता भी करेगा कि ये वही है या दूसरा है, तो उसको बार बार याद दिला दो, घबराओ मत। आएगा, चक्कर काट के चला जाएगा, वो आपके पास रहेगा नहीं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो आज हम दुआएं देने वाले हैं। हमने देखा है, बताया है आपको कि मनसा सेवा ग्रुप के जो परिवार हैं उनके लिए हम दुआएं डालते हैं, ताकि अभी समय बड़ा विकट है, तो दुआएं मिलने से क्या होगा, उनका जीवन बदल जाएगा। भगवान की छत्र छाया मिल जाती है जब परिवार के लिए दुआ करते हैं, तो आने वाली समस्या भी खत्म होती है, भगवान की छत्र छाया मिलती है। और आप जैसी इतनी पवित्र आत्माओं की जब दुआ मिलती है ना, तो वास्तव में कह रहा हूँ बहुत
सारी मुसीबतों से वह परिवार बच जाता है। तो ऐसी दुआओं के लिए ही आज हम पहले आपने देखा होगा प्रवीण भाई जी का डाला था, महावीर भाई जी का डाला है, और इसके बाद अभी हम आज डाल रहे हैं स्वप्निल बहन का, जो उसका जो परिवार है ना, तो बाराबांकी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो, है ना। तो हमें आज उस आत्मा को और उस आत्मा के परिवार को दुआ देनी है। अगर आप आत्माएं भी चाहती हैं कि हमारी फैमिली को भी दुआ मिले, क्योंकि कोई ज़रूरी है नहीं कि दुख और परेशानी हो तभी हम दुआएं लें, हमें तो सुख के अंदर दुआएं ले लेनी चाहिए ताकि दुख और परेशानियां न आए। तो उसके लिए प्रोसेस यही है कि व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, कितनी आत्माओं की बुकिंग चल रही है, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, और जब भी वीडियो डलेगा उसके एक दिन पहले भट्टी की जाती है उस परिवार के लिए। पहला प्रोसेस होगा कि उसके लिए एक दिन पूरी भट्टी करते हैं, दूसरे दिन उसका वीडियो डाला जाता है, और तीसरे दिन ऑडियो कमेंट्री के अंदर उस परिवार की दुआएं की जाती है, पूरा प्रोसेस किया जाता है। आपने देखा होगा ऑडियो कमेंट्री का जो टास्क दिया जाता है उसमें जिसका वीडियो डला उसके परिवार के लिए भी दुआएं, क्योंकि कोई काम करो ना तो पूरी तरीके से करो, दिल से करो, पूरी शिद्दत के साथ करो, तो भगवान की भी मदद मिलती है। दिल से दुआ देनी है आपको भी, क्योंकि आप दुआएं देगो तो कल आपके लिए भी दुआएं कई गुना बढ़ने वाली है। तो आज दोस्त के लिए एक दुआ, साजन से एक दुआ, यानी 7 दुआएं तो आपको देनी ही चाहिए। सर्व संबंधों से इस परिवार को दुआएं दो। एक आत्मा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखो, दूसरा लिखो, एक ही कमेंट बॉक्स में 7 दुआएं मत लिख दो। एक ही कमेंट में, एक कमेंट बॉक्स में 7 दुआएं मत लिखो, एक कमेंट में एक दुआ लिखो, दूसरा कमेंट फिर लिखो, उसमें दूसरी दुआ लिखो, यानी एक आत्मा के 7 कमेंट होने चाहिए। और ये जो आप ग्रुप के अंदर जो दुआ लिखते हो, ग्रुप के अंदर जो अपना, उसमें खाली यस लिखना, उसमें दुआ लिखने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। दुआएं जब कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो सारी दुनिया पढ़ेगी। तो इतनी सारी बात, अब आप बहुत होशियार बच्चे हो गए हो, ग्रुप के अंदर 108 वाले ग्रुप में दुआएं लिखते जा रहे हो कि प्रवीण भाई का परिवार बढ़िया रहे। यह बात आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ना कि ग्रुप में लिखनी। ग्रुप में खाली यस लिखो, ज्यादा डिटेल मत करो कि मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया है। वो दुआ लिखने की जो मेहनत है वो कब काम आएंगी आपकी? आपको हमें थोड़ी पढ़ाने का, आपने हमें दुआ दी, दुनिया वाले पढ़े, वो कुदरत पढ़े, कुदरत में वाइब्रेशन जाए। तो इस बात का भी अटेंशन दो, सीख लो, ताकि काफी अच्छा रहेगा। तो आज हम स्वप्निल बहन को दुआ देंगे। आप स्वप्निल बहन का फोटो देख रहे हो, साथ में उनके परिवार का भी फोटो आप देख रहे हो। बड़े ध्यान से देखिएगा पूरे परिवार का फोटो, यानी परिवार पूरा किस तरीके से जुड़ा हुआ है। परिवार मानव प्रेम की डोर से जुड़ा हुआ है। तो हर एक आत्मा को जो अपने सातों संबंध, साजन की तरफ से दुआ दे दो, दोस्त की तरफ से पवित्रता की शक्ति की दुआ दे दो, है ना, बड़े भाई की तरफ से दृढ़ता की दुआ दे दो। तो दुआएं में क्या लिखना है? दुआओं में बहुत अच्छे विचार और संकल्प आना चाहिए, आत्मा के भाव आने चाहिए कि उस आत्मा के पूरा परिवार, क्योंकि स्वप्निल बहन भी हर एक टास्क कंप्लीट किया है। बहुत अच्छी बात है कि उसने सभी आत्माओं के लिए दुआएं लिखी है। जितनी भी बीमार आत्माओं के लिए दुआ थी तो उस आत्मा ने सबके लिए दुआ दी है। तो आज हम आत्माओं को दिल से इस आत्मा के प्रति और इसके परिवार के प्रति दुआ निकलनी चाहिए कि जो आत्मा शरीर के स्वास्थ्य की परेशानियों से भी जूझ रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हर टास्क को बहुत अच्छे से किया है। तो ऐसी आत्मा के लिए कितनी दुआएं निकलनी चाहिए। जो प्योर आत्मा है, परमात्मा की बहुत अच्छी आत्मा है, तो उस आत्मा के लिए और उसके परिवार के लिए ढेर सारी दुआ दो कि उनका परिवार सदा खुशहाल रहे, उनके परिवार पर भगवान की छत्र छाया रहे। स्वप्निल बहन और उसके परिवार के जीवन में सारी खुशियां उनको मिले, उनके सारे शुद्ध संकल्प उनके पूरे हो रहे हैं। उनके जीवन में मानो एक करिश्माई ताकत, भगवान की चमत्कारिक शक्तियां दिखने लग गई है। उनके ऊपर भगवान की ऐसी छत्र छाया और कृपा हो रही है कि उनका जीवन हर तरीके से, तन से, मन से, धन से, सुख, शांति और शक्ति से भरपूर हो गया है। उनके जीवन में प्रेम, मौन और शांति आ चुकी है। तो इस तरीके से आपको गहरी गहरी दुआएं करनी है, बहुत गहरी दुआओं में जाना है। स्वयं से कैसे बात करें या मन को सदा के लिए शांत कैसे रखें, उसकी ऑडियो कमेंट्री टास्क कंप्लीट वाले ग्रुप में पहुंचा दी गई है।
तो जो आत्माएं टास्क किया है तो वो वहां पर अपनी कमेंट्रीज देख सकते हैं। उनके ग्रुप नया ऐड कर लिया गया है। जो नई आत्माएं हैं ग्रुप में जुड़ना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, साथ में अपना एड्रेस लिखें तो उनको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही परिवार की नई दुआओं के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।